छात्रों नमस्कार। जो कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण के अंतर्गत आज मैं यहाँ इस सूत्र से प्रारंभ कर रहा हूँ। आज हम 5-7 सूत्र पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के। जो ये प्रथम सूत्र है येनांग विकार है, ये सूत्र है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसमें येनांग का है नहीं है, ये येनांग विकार है ये। तो ये इसको करेक्शन कर लेना कि जिस अंग में विकारों से अंगी विकृत दिखाई दे, यदि व्यक्ति जिस अंग से विकृत दिखाई देता है तो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा काण है, आँख से काणा, तो यहाँ पर जी किस अंग से वो विकृत दिखाई दे रहा है? आँख से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आँख में है, अक्षी जो शब्द है, अक्षी में क्या है? तृतीय विभक्ति अक्षणा काण है। ऐसे ही पादेन खंज है, पाद, और शीर्षा खलवाट है यह। तो इस प्रकार इनके अंतर्गत क्या हुई? तृतीय विभक्ति हुई। अब आगे जो सूत्र है वो है इत्थम भूत लक्षणे। इस सूत्र का अर्थ है कि जिस चिन्ह या लक्षण के द्वारा किसी विशेष अवस्था का बोध कराया जाता है। इत्थम इस प्रकार, भूत लक्षणे लक्षण प्रकट, लक्षण के द्वारा बोध कराया जाता है, प्रकटित किया जाता है। तो उस चिन्ह में क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जिस चिन्ह या लक्षण के द्वारा किसी विशेष अवस्था का बोध कराया जाता है तो उस चिन्ह के अंतर्गत तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापस है, वो तापस जो तपस्वी है, किससे मालूम चलता है कि वो तपस्वी है? वो जटाओं से मालूम चलता है कि वो तपस्वी है, उसके जटाएं हैं बड़ी बड़ी, इसलिए मालूम चल रहा है कि वो तपस्वी व्यक्ति है, कोई ऋषि है, मुनि है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? जटा जो शब्द है इसके अंतर्गत तृतीय विभक्ति हुई। आगे है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का प्रथम सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। अर्थात कर्ता दान देना, क्रिया के कर्म के लिए किसी विशेष अभिलाषा करता है, अर्थात जिसको दान देना चाहता है वह संप्रदान कहलाता है। कर्मणा कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति जिसको दिया जाता है, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्ता के द्वारा कर्म से जिसको दिया जाता है वह क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। कर्ता दान क्रिया के कर्म के लिए जिसकी अभिलाषा करता है, अभिप्रेति अर्थात जिसको दान देना चाहता है वो क्या करता है? संप्रदान, अच्छी प्रकार से देना, कहने का मतलब अच्छी प्रकार से देना, संप्रदान, वो संप्रदान कारक है। अब आगे जो सूत्र है वो है कि जो संप्रदान हो गया, संप्रदान डिसाइड कर दिया कि ये संप्रदान है साहब, इसको दान देना चाहता है वो संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो ये सूत्र हुआ चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को क्या देता है? गाय देता है। क्या देता है? तो ब्राह्मण को देता है। किसको दे रहा है? दान। और जिसको दान देना चाहता है, जिसको दान दिया जा रहा है, उसमें कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ में विप्र में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी हुई। अनुक्षत संप्रदान में ही ये चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दानियो विप्र, दान के योग्य ब्राह्मण, दीयते अस्मै इति दानीय है, अनियर प्रत्यय के द्वारा संप्रदान उक्त है, अतः चतुर्थी नहीं हुई यहाँ पे, प्रातिपदिकार्थ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुई? प्रथम विभक्ति हुई। अब आगे है वार्तिक है ये कि क्रिया यम अभिप्रति सोपि संप्रदानम। कर्ता क्रिया के द्वारा, क्रिया कार्य के द्वारा जिसको चाहता है वह भी संप्रदान कहलाता है। जैसे पत्ते शेते, पति के लिए और पति के को प्रसन्न करने के लिए सोती है। क्रिया के द्वारा पति अभिप्रेत है यहाँ पर, इसलिए उसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति हुई। अब आगे सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, अर्थात जो प्रिय लगती है, रुचि पूर्वक लगती है। रुच्यर्थ, रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में प्रियमाण में क्या कर चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रसन्न होने वाला व्यक्ति क्या है? संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो रुचि हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? हरि को लगती है। तो ये प्रियमाण हरि,
तो प्रियमाण होने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। अब है चतुर्थी विभक्ति का जो सूत्र है वो है कर्मणा यम विपरीति से संप्रदानम। कर्मणा यम विपरीति से संप्रदानम, तो इसका कर्मणा यम विपरीति संप्रदानम का भी यही है कि कर्ता, इस सूत्र का दोबारा अर्थ बता रहा हूँ मैं, कि कर्ता दान क्रिया के लिए जिसको अभिलाषा करता है अर्थात जिसको दान देना चाहता है तो उसके अंतर्गत वह संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान के अंतर्गत कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ही संप्रदान क्या है, यहाँ पे विप्राय गाम ददाती, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय गाम ददाती, विप्र को, ब्राह्मण को क्या देता है? वो गाय देता है। तो यहाँ पर जो किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को दिया जा रहा है। तो ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। ऐसे क्रिया के कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वह भी संप्रदान कहलाता है। प्रत्यय से पति के लिए अथवा पति की प्रसन्न करने के लिए होती है। क्रिया के द्वारा पति अभिप्रेत है, उसमें चतुर्थी है। यजहि कर्मणः करण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा वा। यज्ञ धातु के कर्म की करण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यज्ञते यजते, पशु रुद्राय ददाति, रुद्र के लिए पशु देता है। कर्म पशु में तृतीय और संप्रदान में द्वितीय विभक्ति हुई। अब जो ये सूत्र है यह है कि रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं, रुचि अर्थ वाली धातुओं में कौन सी विभक्ति होती है? रुचि अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति होती है। और जो प्रियमाण होगा उसमें होगी, जो प्रियमाण होगा। तो यहाँ पर क्या है? अरे रोचते विभक्ति। रुचि अर्थ वाली धातु है, रुच है, रुच धातु है और उसको क्या है? भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर प्रियमाण कौन हुआ? प्रियमाण हरि हुआ। तो हरि को क्या है? भक्ति अच्छी लगती है। तो इसलिए हरि के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति हुई। थैंक यू, धन्यवाद।